हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषि वर्स। तो दोस्तों, हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं आपके जेईटी में कॉलेज है, जो आपके प्राइवेट कॉलेज हो गए, नए कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज, पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, और यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो गया। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। तो उनके कॉलेज कौन कौन से हैं, तो अपन इस क्लास में पूरे कॉलेज की लिस्ट जानेंगे। और ये क्लास का जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। इसके बाद हम लोग अगली क्लास जब भी लेके आएंगे आपको काउंसलिंग से पहले, तो उसमें हम लोग आपको प्रायोरिटी वाइज कॉलेज की लिस्ट भी देंगे कि आपको काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, कौन सी कॉलेज आपको टॉप में बननी है और कौन सी कॉलेज आपको सीक्वेंस वाइज नीचे तक एंड तक बननी है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग चैनल में वीडियो डालेंगे, तो आप चैनल में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी उपलब्ध हो जाए। इसी के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो काउंसलिंग में, अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, जब भी स्टार्ट होएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उसको आपके लिए उसके लिए वीडियो बना देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना होगा, कॉलेज कौन कौन सी बननी है, मेरे इतने मार्क्स है तो मुझे कौन सी कॉलेज पहले बननी चाहिए, कौन सी कॉलेज मेरे लिए अच्छी रहेगी, सारा कुछ हम लोग इसी चैनल पे आपसे वीडियो के द्वारा आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी की कॉलेज है जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि वो यूनिवर्सिटी का उसमें मेन कैंपस भी आ गया, और यूनिवर्सिटी की जो पुरानी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज वो भी आ गई, जिसपे यूनिवर्सिटी का पूरा मेन अधिकार है। मतलब उसमें आपको डिग्री यूनिवर्सिटी की मिलेगी, हर जगह मिलती है। और जैसे कि उसमें मतलब पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर चलेगा, प्रोफेसर वगैरह भी यूनिवर्सिटी से आएंगे आपके पढ़ाने के लिए। सारा कुछ आपका यूनिवर्सिटी में चलता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। तो इसमें अपने एक तो अपने कुछ यूनिवर्सिटी वाइज है। ये कॉलेज की लिस्ट आपको दिख रही होगी। इसमें क्या है, 35 कॉलेज है। 35 कॉलेज इसलिए हुआ क्योंकि इसमें अब मैंने फिशरीज की भी, कम्युनिटी साइंस की भी, फूड टेक की भी, डेयरी टेक की भी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया है। बाकी आपके लगभग 28-29 कॉलेज ही एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की है ना। तो मैंने लिस्ट में पूरी इंक्लूड की है, लेकिन अपन जब काउंसलिंग करेंगे तो अपन पार्टिसिपेट एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो उसकी लिस्ट हम लोग अलग बना देंगे। इसमें आप जान लो, एक अपनी कॉलेज है डूंगरपुर में, जो कि एमपीयूटी के अंदर है। ठीक है। दूसरी अपनी है सुहाना भिलवाड़ा में, भिलवाड़ा भी एमपीयूटी के अंदर आती है। एक अपनी ये मेन कैंपस है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। ठीक है, ये उदयपुर में ही है। एक अपनी है अलवर में, अलवर अपने एसकेएन के अंदर आती है यूनिवर्सिटी। साथ में अपने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नवगांव अलवर में भी है, ये भी एसकेएन के अंदर है। एक अपने बसेड़ी धौलपुर में, ये भी एसकेएन के अंदर है। ठीक है। ये अपनी एक बुसासर भरतपुर में, भुसावर भरतपुर में, ये भी एसकेएन में। फतेहपुर शेखावटी, ये भी एसकेएन के अंदर आती है। अपनी एक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई टोंक, ये भी एसकेएन के अंदर है ना। अपनी एक कोटपुतली जयपुर में भी है, जयपुर भी अपने एसकेएन में आता है, तो ये भी एसकेएन के अंदर आ गई। ठीक है। एक अपनी कुमेर भरतपुर में, ये भी एसकेएन के अंदर है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालचोट दौसा, ये भी एसकेएन में है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीतामपुरी सीकर, सीकर भी एसकेएन के अंदर आती है अपनी। ठीक है। एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर, ये जॉबनेर का एसकेएन का मेन कैंपस है, जो कि जॉबनेर में है ना, यूनिवर्सिटी के पास में। तो ये एसकेएन है। ठीक है। हाँ, एक अपनी बीकानेर में भी है, ये बीकानेर का मेन कैंपस है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, ये एसकेआरयू का मेन कैंपस। इसी तरह अपने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चूरू में भी है, ये भी एसकेआरयू के अंदर आती है। हनुमानगढ़ में भी आपके कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी एसकेआरयू के अंदर है। श्री गंगानगर में भी कॉलेज है अपने, वो एसकेआरयू के अंदर है। एक अपने झुंझुनू में लेड श्री रामनारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज, ये मंडवा झुंझुनू में, ये भी एसकेआरयू के अंदर आती है। अभी कुछ कॉलेजेस है, ये कम्युनिटी साइंस की है, और नीचे फूड टेक की और डेयरी टेक की है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज की है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जिनको कम्युनिटी साइंस से बीएससी करनी है वो इनको फिल करना, बाकी एग्रीकल्चर वाले इनको फिल मत करना, है ना। एक अपने कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एंड कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंसेज, ये अपने उदयपुर में, एमपीयूटी के अंदर है उदयपुर। एक अपने बीकानेर में, ये भी एसकेआरयू के अंदर है। इसी तरह ये डेयरी टेक के जोधपुर में भी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये अपनी उदयपुर में भी है, सीडीएफटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एमपीयूटी में। एक अपने जयपुर में भी राजूवास के अंदर है, राजूवास बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर दो कॉलेज है अपनी, एक तो अपनी बीकानेर में ही है, और एक अपनी जयपुर में सीडीएफटी। ठीक है। एक अपनी जॉबनेर जयपुर में भी कॉलेज है, जॉबनेर में, वो अपने एसकेएन के अंडर आती है। फिशरीज अपने उदयपुर के में कॉलेज है। हॉर्टिकल्चर की अपने झालावाड़ में भी है ना, जो कि कोटा के अंदर है। और एक अपनी दुर्गापुरा में भी है, जो एसकेएन के अंदर है। दोनों अपने बीएससी हॉर्टिकल्चर करवाती है। इसी के साथ अपने बाड़मेर में और जोधपुर के अंदर है बाड़मेर कॉलेज,
और एक ये जोधपुर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, ये मेन कैंपस आ गया, ठीक है। नागौर में भी है कॉलेज अपने, वो अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर है। सुमेरपुर पाली में भी है, वो भी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है। एक अपने बूंदी में, ये कोटा के अंदर है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उम्मेदगंज कोटा, ये अपने कोटा के मेन कैंपस है, ठीक है। तो ये जो सारी कॉलेज थी मैंने आपको बताया 35 कॉलेज, इसमें CDFT भी है, अपने फूड टेक का भी है, डेयरी टेक का, फूड टेक का तो ही है, अपने कम्युनिटी साइंस की भी है। ये 35 कॉलेजेस है, ठीक है। ये अपने यूनिवर्सिटी की कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। अब आगे अपन देखेंगे यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड कॉलेज। एफिलिएटेड का मतलब है कि इन कॉलेज की यूनिवर्सिटी से मान्यता है और ये गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। पर आप ट्राई करना यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जाने का, गवर्नमेंट कॉलेज की हालत थोड़ी खराब चल रही है अभी, तो इनको अपन बाद में फिल करेंगे ना, अपन काउंसलिंग में पूरा देख लेंगे किस तरह से आपको फिल करना है। इसमें बस आप कॉलेज के नाम देख लो अपने आसपास, आपके जो एरिया उसके आसपास कौन कौन सी कॉलेजेस है, इसलिए लिस्ट निकाली हमने ना। तो एक अपनी है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बाड़मेर में, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी से इसकी मान्यता है। एक अपने डिडवाना नागौर में भी है, ये भी जोधपुर से, ठीक है। एक अपनी है गुड़ामलानी बाड़मेर, ये भी जोधपुर में के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, ठीक है। एक जालोर में, जालोर भी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर है। एक नावा सिटी नागौर में एक, ठीक है, ये भी जोधपुर के अंदर है। एक ओसिया जोधपुर में, ये जोधपुर के अंदर ही है। सरी सिरोही की भी सिरोही में भी गवर्नमेंट कॉलेज है अपने, जो कि जोधपुर के अंदर आती है। एक कोटा यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस है। एक कॉलेज अपने बारह में, एक अपने सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर और एक गंगापुर सिटी में भी है, ठीक है, ये भी सवाई माधोपुर में। एक इंडोन सिटी करौली में भी है, अ, एक मेन करौली में भी है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली, ठीक है। ये इंडोन सिटी में आ गई, ये मुख्य मेन करौली में आ गई, ये भी कोटा के अंदर है। एक अपनी सवाई माधोपुर में भी है, ये भी कोटा के अंदर है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सवाई माधोपुर कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी तरह अपने शाहबाद केलवाड़ा बारह में भी है, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। एक अपनी करौली में वापिस आ गई है। फिर करौली में एक सापोट्रा करौली में भी है। बस्ती चित्तौड़गढ़ में अपने एमपीटी के अंदर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। बांसवाड़ा में भी है एमपीटी के अंदर। गंगापुर बिलवाड़ा में भी है एमपीटी के अंदर। गोकुंदा उदयपुर में भी है, ठीक है। केरवाड़ा उदयपुर में भी कॉलेज है। मांडलगढ़ बिलवाड़ा में भी कॉलेज है एमपीटी के अंदर, ठीक है। शाहपुरा बिलवाड़ा में भी है, और जासपुर बिलवाड़ा में भी कॉलेज है। प्रतापगढ़ में भी अपने एमपीटी के अंदर कॉलेज है, और राजसमंद में भी कॉलेज है अपने, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में भी कॉलेज है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़, ये सारी एमपीटी के अंदर है, ठीक है। अब अपने एसकेएन की कॉलेज आ गई। तो आप इन कॉलेज को देखना, आपके आसपास जो एरिया में जो कॉलेज हो आपको उसको फिल कर देना, काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट करो, ताकि आपको अगर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं मिले तो इस कॉलेज को लेके आप अपने आसपास से डिग्री पूरी कर लो, क्योंकि इस कॉलेज के लिए आपको दूर जाने का कोई ज्यादा सेंस नहीं है। तो आप ट्राई करना आपके आसपास ही कॉलेज मिल जाए आपकी वाली। एक अपनी है दौसा में अपने दो कॉलेज है, एक मंडुआ में, ठीक है। एक भरतपुर में भी है अपने, एक मेन दौसा सिटी के अंदर भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा, ठीक है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा। धौलपुर में आ गई। जम्मू और रामगढ़ जयपुर में अपने। कैकड़ी अजमेर में, एसकेन के अंदर ही है। दौसा में फिर आ गई अपनी है, ठीक है। कुमेर में भी है, अलवर में, दूदू में, ठीक है। मंडावर अलवर में एसकेन के अंदर। फिर अपने ये पहाड़ी, पहाड़ी कुमेर, सॉरी भरतपुर में। फिर ये सीकरी भरतपुर में भी है, और ये तिजारा अलवर में, ये भी एसकेन के अंदर है। एक अपनी उनियारा टोक में, ये भी एसकेन के अंडर है, ठीक है। एक झुंझुनू में, ये भी एसकेआरयू के अंडर है, ठीक है। ये चूरू में एसकेआरयू के अंडर है, हनुमानगढ़ की भी एसकेआरयू के अंडर है, नौवर में भी एसकेआरयू के अंडर है, पोखरण जैसलमेर में एसकेआरयू के अंडर है, और तारानगर चूरू में भी एसकेआरयू के अंडर है। ये अपनी गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट आ गई, ठीक है। ये एक अपनी है यूनिवर्सिटी एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेजेस है। ये जो आपको, जिसमें थोड़ी आपकी फीस ज़्यादा लगेगी पर आपको डिग्री यूनिवर्सिटी की मिलेगी, तो आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये अपने जैसे अजमेर में एसकन के अंडर है, अलवर में, दौसा में, भरतपुर में भी है अपने, ठीक है। एक अपने एमबी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुरानी टोंक में भी है, बेरोड अलवर में भी है। खूब सारी कॉलेज है, आप इनको देख सकते हो। शेखावाटी सीकर में आ गया, दौसा में आ गई, जयपुर में आ गई, हनुमानगढ़ में आ गई, चूरू में आ गई, बीकानेर में आ गई। फिर हनुमानगढ़ में खूब सारी कॉलेजेस हैं, देख लो आप। चौधरी नंदराम मेमोरियल एग्रीकल्चर कॉलेज, खूब सारी कॉलेज है। ये GSDD गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर में, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है ना, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती है। गंगा सूरतगढ़ में भी महाराजा अग्रसेन कॉलेज,
ठीक है, ये महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज गरसाना में, श्री गंगानगर में। ये डिग्री कॉलेज आ गई गंगानगर में, गढ़सिंहपुर में। ये खूब सारी कॉलेज है, आप देख सकते हो, प्राइवेट कॉलेज है, तो आप इसको अपने आसपास के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिल कर देना, ठीक है। हनुमानगढ़ में खूब सारी कॉलेज है, श्रीगंगानगर में खूब है, जोधपुर में भी है अपने। हाँ, ठीक है। इसी तरह अपने जोधपुर में एक और आ गई, कोटा में अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है। बूंदी में भी है, बारह में भी है। बारह में ये जो महिला कृषि महाविद्यालय, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स के लिए दो कॉलेज अपनी, एक तो ये होगी, एक पहले वाली आ गई थी ना। हिंडौन सिटी में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है, राजसमंद में भी है। ये सारी अपने प्राइवेट कॉलेजेस है, आप देख सकते हो, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप देख लेना कौन कौन सी कॉलेज आपके आसपास है, आप उस अकॉर्डिंग फिल कर लेना, ठीक है। ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको मैं आपको कह रहा हूँ, आप पहले सबसे एंड में इनको फिल करना कि आपको डिग्री करनी है और आपको गैप लेना, तो आप इनको फिल कर देना, वरना इन कॉलेजेस में जाने का कोई सेंस नहीं है। बाकी जैसा आपको सही लगे, आपको लगता है आप डिग्री करनी है, आपको डिग्री चाहिए, तो आप कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो अच्छी कॉलेज से करनी है, तो आप एक साल का गैप लेके भी तैयारी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे आप कर लेना। कि अपेक्स कॉलेज है एक, ये जयपुर में ही है, अपेक्स यूनिवर्सिटी। इसी तरह एक अजमेर में भगवंत यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर में, करियर पॉइंट कोटा में, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर की कराती है, जेएनयू भी जयपुर में करवा रही है डिग्री, जेआरएन उदयपुर में भी करवा रही है। ये लॉर्ड यूनिवर्सिटी अलवर की करा रही है, महर्षि अरविंद जयपुर में ये भी करवाती है। महात्मा ज्योतिराव फुले ये भी जयपुर में, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर में, आरबीएन ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर में, रेफेल्स यूनिवर्सिटी अलवर में, संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में, श्री कुशलदास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में, श्रीधर यूनिवर्सिटी झुंझुनू में, श्याम यूनिवर्सिटी दौसा में, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में, ठीक है, टाटा यूनिवर्सिटी गंगानगर में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में। तो ऑलमोस्ट कोटा, जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, हर जगह ही, मतलब अलवर, भीलवाड़ा, हर जगह यूनिवर्सिटी है, तो आप इनसे भी डिग्री कर सकते हो। अगर आपके आसपास यूनिवर्सिटी है तो आप इसमें एडमिशन लेके डिग्री कर सकते हो। प्रायोरिटी आपकी है, आपको पहले कौन सी कॉलेज सोच करनी है, कौन सी नहीं करनी है। हम लोग एक जनरल लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उनको फिल कर सकते हो। बाकी आपके अपने एरिया एरिया को प्रायोरिटी देनी है, तो आप एरिया के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। इसकी लिस्ट आपको जल्दी मिलेगी चैनल पे, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हम लोग लिस्ट शेयर कर देंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास का भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग पीडीएफ शेयर करें तो आपको पीडीएफ वहां से मिल जाए। बाकी आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करके और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, और आप कमेंट्स के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और भी कोई आपको समस्या आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम लोग बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है काउंसलिंग रिलेटेड, काउंसलिंग के लिए, वो सारी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।